नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राम की शक्ति पूजा का कथ्य और शिल्प। कथ्य और शिल्प के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कथ्य और शिल्प का मतलब है इस सब की विशेषताएं लिखना। विशेषताएं किसकी? राम की शक्ति पूजा की विशेषताओं का मतलब ही कथ्य और शिल्प होता है। राम की शक्ति पूजा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है निराला की। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, जो आपके सिलेबस में है वीपीएससी में। उसी की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। तो राम की शक्ति पूजा में बेसिक भूमिका जो उसका सारांश है वो जान लीजिए। उसमें एक राम और रावण का युद्ध से वो स्टार्ट होता है और राम युद्ध समाप्ति होते तक राम की हालत हारने जैसी हो गई थी। मतलब राम जीते नहीं थे। एक दिन ऐसा आता है युद्ध में जब रावण पूर्णतया जीतने की स्थिति में होता है राम से। तो राम सोचते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। राम सोचते हैं कि उधर अन्याय भी है, अधर्म भी है, फिर भी उनकी तरफ शक्ति क्यों है। ऐसा लग रहा था जैसे रावण में स्वयं शक्ति विराजमान हो। तो वो बड़े हताश और निराश होते हैं। तो जामवान जी उनको सलाह देते हैं कि आप शक्ति की उपासना करिए, आप शक्ति की मौलिक कल्पना करिए, आप अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और फिर रावण से युद्ध करिए, तो निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। तो ये उसकी थीम थी और वो 5 दिन तक शक्ति की उपासना करते हैं। उसके बाद माँ शक्ति उनकी परीक्षा लेती हैं। वो प्रण करते हैं कि 1000 पुष्प वो चढ़ाएंगे उसमें पूजा में। तो जब 999 चढ़ चुके होते हैं, एक पुष्प की बारी आती है तो वो छिपा लेती हैं उसको परीक्षा लेने के लिए। तो राम देखते हैं कि अरे ये तो एक पुष्प कम हो गया, इसका मतलब तो लास्ट होते होते पूजा खंडित हो जाएगी। तो उनको याद आता है कि बचपन में माँ उन्हें राजीव नयन कहती थी, यानी कि मेरे जो राम को लगा कि मेरी जो आँखें हैं वो कमल हैं, ऐसा मेरी माँ कहती थी, नीला कमल है। तो मैं अपनी आँख ही समर्पित करके ये पूजा पूरी कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो कटार उठा के तीर उठा के आँख निकालने वाले होते हैं, उसी पल शक्ति प्रकट होती हैं और कहती हैं जय होगी जय होगी जय हो राम। तो ये उसका सारांश है उस कविता का। अब उसी सारांश को ध्यान में रखते हुए हम उसकी विशेषताएं बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है? भूमिका लिखना है। तो भूमिका में आप एक चीज बताइएगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि राम की शक्ति पूजा निराला जी की एक लंबी कविता है, जिसका जो आख्यान है, जिसका जो मेन थीम जो आख्यान लिया गया है वो पौराणिक कथाओं से लिया गया है। राम की शक्ति पूजा राम का कथानक हुआ तो पौराणिक कथाओं से लिया गया है। और ये पौराणिक कथा मेनली किस कथा से लिया गया है? तो ये कृतिवास हुए हैं। कृतिवास की बंगला रामायण है। कृतिवास ने बंगला में रामायण लिखी है, बांग्ला में रामायण लिखी है। उसी से इसका ये प्रकरण, उसमें ये एक प्रकरण आता है, उसी से ये प्रकरण लिया है। किसने लिया है? निराला जी ने। और इसमें दिखाने की चेष्टा की है कि मानव की जो स्थिति होती है उलझने की और उभरने की, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है और दिखाया गया है कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर हम अपनी शक्ति को अर्जित करें, इकट्ठा करके अगर किसी में लग जाए तो हमारी हार नहीं होती। जैसे हम 3-4 अटेम्प्ट में फेल हो जाए तो हमें लगने लगता है कि अब हम कभी पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक बार फिर दम भर के प्रयास करते हैं तो लास्ट अटेम्प्ट में भी हमारा सिलेक्शन संभव हो सकता है। वही बात कही है। विशेषताओं को हम भावगत और शिल्पगत 2 तरीके से बताते हैं। ये भावगत या कथ्य।
पहले हम भावगत देख लेते हैं, फिर हम शिल्प पर जाएंगे। तो ये निराला जी क्या कर रहे हैं, लोक मंगल की साधना कर रहे हैं। लोक मंगल की साधना मतलब ऐसा लिख रहे हैं जिससे लोक मंगल मतलब आम जनता में शक्ति का संचार हो सके। राम को राष्ट्रीयता का प्रतीक मान रहे हैं, तो राम के द्वारा आम जनता में शक्ति का संचार लाना चाह रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों का समय, ये कविता कब लिखी जा रही है, 1936 में। ये कौन सा समय है, मैंने छायावाद में ही बताया था, छायावाद के समय पे। ये समय स्वाधीनता आंदोलन का है। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, इसी समय किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो स्वाधीनता आंदोलन का समय है, छायावाद का समय। तो ये कविता का जो समय है वो 1936 है। डेट भी शायद 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर 1936 को ये कविता लिखी गई थी। तो लोक मंगल की साधना कर रहे हैं ताकि लोगों में, जनता के लिए एक राम के आधार पर शक्ति का संचार दिखा सकें, शक्ति का संचार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी कथा शक्ति पर ही चल रही। युद्ध तो एक दिन का दिखाया है, लेकिन पूरा शक्ति का संचार दिखा रहे हैं। वहां भी क्या हो रहा है, गांधी जी बार बार गांधी जी के आंदोलन असफल होते हुए दिख रहे हैं, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। राम भी पूरी तरह सफल होते नहीं दिख रहे हैं। तो वही दिखाने का प्रयास किया है कि सफलता मतलब फिर से संचार करके फिर से युद्ध लड़ना होगा हमें अंग्रेजों के खिलाफ। और ये वहां पे रावण को अंग्रेजी सत्ता का ही प्रतीक मानकर चल रहे हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिबिंब। भाई मैंने कहा कि ये जो राम की शक्ति पूजा है, इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। राम जो है वो गांधी या राष्ट्रीयता का प्रतीक है, रावण जो है वो अंग्रेजों का प्रतीक है, अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक है। हम जानते हैं कि उधर अन्याय है, अंग्रेजी सत्ता में अधर्म और अन्याय है, लेकिन फिर भी ताकत उन्हीं के पास है। और राम या जो आम भारतीय हैं वो असहाय प्रतीत हो रहे हैं, वो जीतने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये उसका ही प्रतिबिंब दिखता है। वो लिखते हैं कि राम की शक्ति पूजा का ही है, अन्याय जिधर है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। मतलब जिस तरफ अन्याय है शक्ति भी उसी तरफ है। जबकि शक्ति को कहाँ होना चाहिए था, जहां न्याय है, लेकिन शक्ति कहाँ दिखाई दे रही है, जहां अन्याय है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, शक्ति की मौलिक कल्पना। वो क्या कहते हैं, जब राम हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं और वो बैठ जाते हैं, तो शक्ति की मौलिक कल्पना की बात करते हैं कौन, जामवंत जी। जामवंत जी एक प्रतीक के रूप में लिए गए कि जो जैसे कभी भी कोई राष्ट्रीय आंदोलन जब धीमा पड़ता है तो कोई ना कोई नेता, राष्ट्र नेता आके उसमें ज्वाला देने का काम कर देता है। वही काम यहाँ जामवंत जी कर रहे हैं। किसके लिए जामवंत जी कर रहे हैं ये काम, राम के लिए। राम को बता रहे हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति को अपने अंदर संचार करो, शक्ति को बाहर मत खोजो, शक्ति को अंदर से संचार करो और उसकी उपासना करके, उपासना का मतलब वही हुआ कि आप स्वयं में खोजें कि हम कहाँ कमी रह जा रही है। तो उस शक्ति को संचार करने की बात कही है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ये उदाहरण भी आप दे सकते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। कौन कहता है, जामवंत जी। अगला है मनोवैज्ञानिक समस्या। मनोवैज्ञानिक समस्या क्या होती है, मनोवैज्ञानिक समस्या यही है कि किसी भी चीज में जब हम एक बार मान लो हम पीटी फेल हो गए तो हमारे अंदर हार का डर भरने लगता है, हमें लगता है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे। फिर हमें कोई शक्ति आवाज देती है, कोई हमारे अंदर से कहता है कि एक बार फिर प्रयास किया जाए, अब की बार शायद निकल जाऊं। या इंटरव्यू में फेल हो गए तो लगता है यार यहाँ तक आए, अब यहाँ आके फेल हो गए, तो फिर लगता है कि एक बार और प्रयास करें, शायद कहीं मेंस में ही कमी रह गई होगी। एक बार अगर हम ऑप्शनल ढंग से पढ़ लेंगे
तो शायद हम निकल जाए। इंटरव्यू में कम नंबर भी मिलेगा तो क्या हुआ, हम मेंस में अच्छा कर लेंगे। इस बार हम मेंस की तैयारी जबरदस्त करते हैं, हम अपना जीएस अच्छा करेंगे, हम अपना ऑप्शनल अच्छा करेंगे। मेंस में कितना भी, इंटरव्यू में कितना भी नंबर मिले तब भी हम पास हो जाएंगे। इस शक्ति से फिर हिम्मत आती है लड़ने की। तो वही राम के साथ भी हो रहा, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक है, ये नॉर्मली हर इंसान में होता है। जब वो एक बार फेल होता है तो वो हताश होता ही होता है, लेकिन फिर से वो खड़ा होता है, और जो फिर से खड़ा होता है वो जीत जाता है, और जो फिर से खड़ा नहीं हो पाता वो हार जाता है। तो पहले वो क्या कह रहे हैं राम, धिक जीवन, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो सदा विरोध ही पाता आया है, हमेशा विरोध ही हुआ है। बचपन से लेके अभी तक कुछ भी ढंग का नहीं हुआ। वनवास भी ग्रहण कर लिए तो यहाँ आके सीता जी खो गई, लड़ाई लड़ रहे हैं तो बीच में लक्ष्मण शक्ति लग गई, फिर लड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है रावण की तरफ ही पूरी शक्ति चली गई है। अगले ही क्षण उनके अंदर फिर एक संचार होता है, फिर उनका आत्मबल बढ़ता है, और फिर वहीं दूसरी ओर लिखते हैं कि एक और मन राम का, एक और मन राम का जो न थका। एक और मन राम का जो न थका, मतलब एक मन और था जो अंदर से आवाज दे रहा है, जो थका नहीं है, जो कह रहा है कि एक बार फिर प्रयास करो, अब की बार तो जीत ही जाओगे, अब की बार तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार की लड़ाई अधूरी नहीं छोड़नी है, इस बार पूरी शक्ति को, अंदर की शक्ति को समेट के झोंक देना है मेंस में, और इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। इस ताकत के साथ एक और मन जो राम का नहीं थका। अगला पॉइंट है त्रासदी से सुखांत। त्रासदी से सुखांत का मतलब है, त्रासदी का मतलब होता है दुख, जो दुख है वो त्रासदी है, तो दुख से सुख की ओर इस कथा का अंत होता है। दुख से कैसे चलता है, दुख से चलता है कि रवि हुआ अस्त। शुरुआत कहां से होती है, रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त से शुरुआत होती है, मतलब सूर्य डूब रहा है, यानी कि नेगेटिविटी है, राम हार रहे हैं, सूर्य डूब रहा है, रवि हुआ अस्त से शुरू होता है और समाप्त कहाँ होता है जाके, यहाँ से शुरू है और समाप्त है होगी जय, होगी जय, होगी जय, होगी जय। यहाँ आके यह शक्ति हुई राम के बदन में लीन, तो यहाँ आके इसकी समाप्ति होती है, मतलब कष्ट से शुरुआत होती है लेकिन अंत जो है वो विजय भरा होता है, सुखमय होता है, और हम अपना राष्ट्रीय आंदोलन जीत के स्वतंत्रता में प्रवेश करते हैं। और कल 26 जनवरी है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा देश गणतंत्र बना, तो उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको। यहाँ से इस दुख से जीत होके होगी जय तक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने हमको पहुंचाया और हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। हम उनके सदा आभारी रहेंगे। अगला है निराला के जीवन के संघर्ष की दास्तान। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो राम की शक्ति पूजा है उसमें जो राम है वो स्वयं निराला है। इस पर हम आपको अलग से भी एक क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि राम की शक्ति पूजा निराला के जीवन का ही संघर्ष है। राम की शक्ति पूजा में जो राम का संघर्ष है वो निराला के ही जीवन का संघर्ष है, ऐसा अलग से भी प्रश्न आता है, तो हम इसको अलग से भी कराएंगे। पर यहाँ के लिए थोड़ा सा जान लीजिए कि जो निराला है, निराला का जीवन कैसा हो रहा है। वो सरोज स्मृति लिख रहे हैं, शोक गीत, किसके लिए, अपनी पुत्री के लिए। तो वो उस सरोज स्मृति में निराला स्वयं को कह रहे हैं, धन्य में प्रटा निरर्थक था। क्या लिख रहे हैं, धन्य
में पिता निरर्थक था। मतलब वो अपने आप को असहाय बता रहे हैं। किसके लिए? बेटी से कह रहे हैं कि धन्य में पिता निरर्थक था। हे बेटी, मैं निरर्थक पिता था, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर न सका, मुझे कुछ करना चाहिए था पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। राम भी उसी तरह से क्या कह रहे हैं? जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका। राम की शक्ति पूजा में वो कह रहे हैं जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। जब वो रावण से हारने की स्थिति में आते हैं तो सोचते हैं कि हे मैं कुछ कर नहीं पाया, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। मैं इतना विरोध सहा, इतना लड़ा, फिर भी लगता है कि अपनी प्रिया का उद्धार नहीं कर पाऊंगा। हे जानकी, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। ये राम कितना असहाय है। वही निराला स्वयं कह रहे हैं धन्य में पिता निरर्थक था, मैं पिता निरर्थक साबित हुआ, मैं बेटी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। तो ये राम की शक्ति पूजा का कथ्य था। शिल्प पर क्या है? शिल्पगत विशेषताएं। ये मैंने कोटेशन लिख दिए हैं ताकि आप इन्हें याद करके दे सकें उसमें अपने शिल्पगत विशेषताओं में, तो ज्यादा प्रभावी उत्तर बनेगा। शिल्पगत विशेषता में देखिए, एक है नाटकीय शैली। ये जो कविता है वो नाटकीय शैली में लिखी गई है, यानी कि राम की शक्ति पूजा इस तरह लिखी गई है कि लगता है जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं। जैसे नाटक लिखा जाता है, नाटक में क्या होता है? नाटक में संवाद होते हैं। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि उसमें संवाद होते हैं, और संवाद होते हैं तभी उसका मंचन संभव होता है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, तो संवादों में लिखा जाता है। इसकी भी शैली कुछ वैसी ही है जैसे संवाद व्यक्त करती हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं इसके बारे में कि इसे लोक नाट्य मंच की परंपरा से कथा कहता है। इसे नहीं, इसमें लोक नाट्य मंच की परंपरा से कथानक कथा कहता है, और उसके पात्र भी बोलते हैं मतलब संवाद की तरह लिखा गया है। तो ये नाटकीय शैली को सिद्ध करता है। रामविलास शर्मा का कथन से आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि ये राम की शक्ति पूजा नाटकीय शैली में लिखी गई है। जैसे अब राम ने कहा, फिर लक्ष्मण बोले, जामवंत जी बोले, विभीषण जी बोले, इस तरह से। भाषा के आधार पर कह सकते हैं कि इसमें तत्सम बहुला है। तत्सम बहुला मतलब तत्सम शब्द की बहुलता मिलती है, यानी कि ये संस्कृत, ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे शब्द संस्कृत के उठा के रख दिए, थोड़ी जटिल भी है, इसीलिए ये कविता तत्सम बहुला है। तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। एलियट कहते हैं क्लासिक रचनाकार भाषा की सर्जनात्मक संभावनाओं को इतनी पूर्णता तक पहुंचा देता है कि वह निशेष हो जाता है। मतलब जो क्लासिक रचनाकार होता है वो जो भाषा की सर्जनात्मक शक्ति होती है, जिसमें कुछ लिखा जा सकता है, वो इसको इतनी पूर्णता तक पहुंचा देता है, मतलब इतनी ऊंचाई तक ले जाता है, इतना अच्छे से उसको पिरोता है कि वह निशेष हो जाता है। मतलब फिर उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है उससे ज्यादा भाषा को देने के लिए। तो ये निराला की राम की शक्ति पूजा पर लागू होता है, ऐसा इलियट ने कहा। आप उदाहरण देकर, कोटेशन लिखकर इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसे समझाने वाला नहीं है। रस में क्या है? तीन चार आप लिख सकते हैं, विविध प्रकार के रस दिखाई देते हैं। जैसे वीर रस में लोहित लोचन रावण, ये एक कोटेशन दे दीजिएगा कि रावण की जो आंखें हैं वो अंगारे जैसी लग रही हैं, मतलब जोशपूर्ण है, वीरतापूर्ण है। श्रृंगार भी है, नैनों से नैनों का गोपन प्रिय संभाषण। राम का सीता से जो गोपन प्रिय संभाषण हो रहा है वो नैनों से नैनों का गोपन प्रिय संभाषण। शांत रस दिखाई देता है, दिग जीवन जो पाता ही आया सदा विरोध। वात्सल्य का उदाहरण है, अंजनी जी हनुमान जी को दिखाई देती हैं
आकाश में सहसा नभ में अंजना का रूप हुआ उदय, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल। वो हनुमान जी को याद दिला रही है कि जब तुमने स्वयं सूर्य को निगल लिया था तो ये रावण कौन सी चीज है तुम्हारे लिए। तो माता चूंकि आई है तो माता है तो ममता होगी, वात्सल्य हो गया। अलंकार, अलंकार अधिक अलंकार मानवीय है, सर्वाधिक मानवीय अलंकार आपको दिखाई देगा। अनुप्रास भी है, उपमा भी है और भी अलंकार है, लेकिन सर्वाधिक मानवीकरण किया गया है। और ये छायावाद की ही विशेषता है कि यहाँ पे मानवीकरण बहुत किया गया है प्रकृति का। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, अमावस है उगल रही है क्या, गगन घन अंधकार, ऐसा लग रहा है कि अमावस को गगन जो आकाश है वो अंधकार को उगल रहा है। ऐसे शब्द किसके लिए प्रयोग होते हैं, मानवों के लिए, तो मानवीकरण करते हैं। अनुप्रास में नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, ना अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है। छंद योजना में तो पहले ही कहा गया है कि मुक्त छंद है, ये छंदों के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, निराला मुक्त छंद करते हैं और इसीलिए इसे शक्ति पूजा छंद भी कहते हैं कि इसमें जो छंद प्रयोग हुआ है वो शक्ति पूजा छंद है। इस छंद का नाम ही शक्ति पूजा है। तो इस तरह आप इनको शिल्पगत विशेषताओं को बता दीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि समझाने वाला हो, क्योंकि छायावाद की जो रचनाएं हैं उनमें भाव अधिक महत्वपूर्ण है शिल्प की अपेक्षा। शिल्प को कहीं भी चाहे अलंकार हो चाहे छंद में तो मुक्त छंद ही कहते हैं, अलंकार भी अनायास ही आते हैं। अलंकार को भी ये पिरोने की कोशिश नहीं करते, ये स्वयं अलंकार नहीं देते केशव की तरह, अलंकार आ जाते हैं इनकी कविता में। तो ये जो काव्यगत जो विशेषताएं होती हैं, जो शिल्पगत विशेषताएं होती हैं, ये वैसे ही विद्रोही है इनके मामले में, इन बंधनों से ये मुक्त होना चाहते हैं। तो शिल्पगत बहुत कुछ इनके यहाँ नहीं मिलता है जितना कि भावगत मिलता है। इनकी कविताएं कथ्य परक हैं, भाव परक हैं। तो ऐसे कहते हुए आप अपने क्वेश्चन को पूरा कर दीजिएगा। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कृपया इसे शेयर करते रहें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। आशा है आप ऐसा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।